हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। इसके साथ ही साथ 16 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के जो महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स हैं वो आप सबके सामने मैं लेकर आया हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। और इसका जो नोट्स है वो आपको हमारे वेबसाइट पर या टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। तो दोस्तों पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का जो आयोजन है वो उज्बेकिस्तान में किया गया। तो उज्बेकिस्तान में एक स्थान पड़ता है समरकंद, वहाँ पर किया गया था 12 से 13 जनवरी के बीच में। इसके अलावा दोस्तों अब उज्बेकिस्तान यहाँ पर आया तो इसके बारे में एक चीज़ जान लो कि इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, ताशकंद है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो उज्बेकिस्तान सोम है। ताशकंद इसकी राजधानी और मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम। ईरान के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। क्या है दोस्तों, तेहरान है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा जिससे। इसके अलावा यहाँ की जो मुद्रा है वो ईरानी रियाल है। अफगानिस्तान के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है और यहाँ की जो मुद्रा है वो अफगानी है। और भारत के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ की राजधानी है भारत की वो नई दिल्ली है और जो मुद्रा है यहाँ की रुपया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 1 मार्च 2019 से प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की। तो आप सबको पता है कि अभी पिछले साल जुलाई 2018 में भारत में उत्तर प्रदेश जो राज्य था उसने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अब पुदुचेरी यानी कि एक केंद्र शासित ये प्रदेश है, इसने 1 मार्च 2019 से प्लास्टिक के एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करने पर उसका प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कुंभ मेले के दौरान मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए प्रयागराज में कितने स्थानों पर स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना की गई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों टोटल 4 स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना की गई है। तो वातावरण की जानकारी देने तथा अगले 3 दिन के मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए प्रयागराज में 4 अलग अलग स्थानों पर स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना की गई। कुंभ मेला आप सबको पता है भाई हर 12 साल में एक बार आता है, लेकिन जो 2019 का ये आ रहा है तो प्रयागराज में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो अर्ध कुंभ है हर 6 महीने पर लगता है और जो 2019 में है वो अर्ध कुंभ का मेला लगने वाला है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन और नासिक यहाँ पर जो कुंभ के मेले हैं वो लगते हैं और हर 12 वर्ष में लगते हैं मकर संक्रांति के दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अभी कल यानी कि सेना दिवस मनाया गया था तो 15 जनवरी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के लिए ही यह मनाया जाता है। और लेफ्टिनेंट करियप्पा लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। याद रखिएगा, जो लेफ्टिनेंट करियप्पा थे वो लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। इसके अलावा दोस्तों बालिका दिवस की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड गर्ल्स डे या इंडिया के बारे में बात करें तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 अक्टूबर को। और तकनीकी दिवस के बारे में बात करें तो ये 11 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा विज्ञान दिवस, देखिए विज्ञान दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड जो साइंस डे है वो आपका कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। तो इतना चीज़ें याद रखिएगा, वर्ल्ड में आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है और भारत में आपका 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। इसके अलावा तकनीकी दिवस, जो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस है वो आपका 11 मई को। और जो आपका वर्ल्ड या राष्ट्रीय दोनों जो गर्ल्स डे यानी कि बालिका दिवस है वो आपका 11 अक्टूबर को। इसके अलावा सेना दिवस आपका भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो एक ऑप्शन नहीं, चारों के चारों ऑप्शन मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा अगर जो ऑप्शन ऐसे तरह के आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक्सेंचर के सीईओ व चेयरमैन का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य कार्डों से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सेंचर के सीईओ जो कि पियरे नानतामी थे, 2011 में बने थे, इन्होंने स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। अब नया क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि अब इनका चेयरमैन कौन बनाए गए। तो दोस्तों जो एक्सेंचर के सीएफओ थे डेविड रोलैंड, इनको अंतरिम सीईओ के रूप में चुना गया। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और
सीईओ जो सीएफओ जो थे एक्सेंचर के, उनको अब सीईओ के रूप में चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा हाल ही में श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होने का दावा किए जाने पर उनसे उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने उनसे 3 मानद सम्मान छीन लिए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएनए संरचना की खोज में मदद करने के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए वैज्ञानिक जेम्स वाटसन ने दावा किया था कि श्वेत व अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, जिसके बाद उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने उनसे 3 मानद सम्मान छीन लिए। तो जेम्स वाटसन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है? तो दोस्तों चुनाव आयोग ने इनको चाबी चुनाव चिन्ह दिया है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर या बहुत सारे जो मेरे वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को चुनाव चिन्ह चाबी आवंटित किया है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे शिवपाल की नई पार्टी का पंजीकरण जो है अक्टूबर 2018 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2018 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट आपके यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ताइवान की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में सू त्सेंग चोंग ने शपथ ली। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सू त्सेंग चोंग ने ताइवान की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ताइवानी नेता त्साई इंग वेन, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, त्साई इंग वेन, इन्होंने हाल ही में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी की पूर्व प्रमुख सू त्सेंग चांग को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में बलांगीर बिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी? तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ओडिशा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बलांगीर का दौरा किया, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ तथा शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बलांगीर बिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की भी आधारशिला रखी। सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने लॉस एंजलिस के सांता मोनिका स्थित बारकर हैंगर में हुए 24वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका रोमा हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रोमा नामक फिल्म ने लॉस एंजलिस के सांता मोनिका स्थित बारकर हैंगर में हुए 24वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए पुरस्कार मिले। तो ये जो आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए। इसके अलावा इसका विद आंसर की आपको टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगा, या वेबसाइट का लिंक यहाँ पर सीधे दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास टेलीग्राम नहीं है या जिनके पास टेलीग्राम है वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे या सुबह और भी पहले आपको जो करंट अफेयर है 17 मई का मिल जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।